आज हम सफलता के 4 महत्वपूर्ण मंत्र कौन से हैं, उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ सफल होने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का महत्व आज ही नहीं, सदियों से रहा है और भविष्य में भी इसका महत्व रहेगा। आज से 2373 वर्ष पहले चाणक्य ने भी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया था। उन्होंने भी अपने श्लोक के माध्यम से बताया था कि अनंत शास्त्रम बहुलश्च विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम। यानी कि शास्त्र अनंत है, विद्या बहुत है, समय मानव का जीवन बहुत कम है और इसके अंदर भी बहुत विघ्न है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्रों में से निचोड़ तत्व को ग्रहण कर लेना ही चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया था, माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंसो मध्य बको यथा। यानी कि जिनके माता और पिता जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी, वे वैरी के समान हैं। जिन्होंने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, उन्होंने बताया कि शिक्षा के बिना वैसे ही व्यक्ति अपमान महसूस करता है जैसे हंसों के बीच में बगुला होता है। शिक्षा की और महत्ता को बताते हुए उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ना शोभते निर्गंधा इव किंचुका। उन्होंने कहा कि रूप यौवन से संपन्न हो तथा विशाल कुल में जन्म भी लिया हो तो भी विद्याहीन मनुष्य टेसू के फूल की तरह से सुगंध रहित रहता है। कुल मिलाकर के मानव को अपने जीवन काल में आगे उन्नति के लिए, सफलता के लिए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और शिक्षा के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। इनमें हमारी 4 महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम शिक्षा ग्रहण करें, किस तरीके से करें ताकि हम सफल होते रहें जिंदगी के अंदर। सबसे पहला है राइट एटीट्यूड। हमारा शिक्षा का ग्रहण करने का दृष्टिकोण सही होना चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं, किस संबंध में टेस्ट देना चाहते हैं, इंजीनियर से संबंधित, प्रोफेसर से संबंधित, बैंकों से संबंधित या किस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, सबसे पहले आपका दृष्टिकोण साफ होना चाहिए कि मुझे किस विभाग के अंदर कैसा काम करना है। उसके अनुसार आपको अपना सारा चीज देखना चाहिए। आपका दृष्टिकोण बिल्कुल साफ होना चाहिए, मुझे क्या करना है। दूसरा है राइट स्टडी मटेरियल। उसके बाद में आपको कोई भी काम करना है, कोई भी टेस्ट देना है, चाहे आईएएस का हो, एचएएस का हो, आईपीएस का हो, प्रोफेसर के लिए हो या अन्य इंजीनियरिंग के हो या विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं। उनमें से ये हम कोई भी अपने इच्छा के अनुसार चॉइस करते हैं और फिर उसके स्टडी मटेरियल को सेलेक्ट करें। बढ़िया स्टडी मटेरियल होना चाहिए, स्टैंडर्ड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी आप सिलेबस लें, सिलेबस के अनुसार आपका स्टैंडर्ड का मटेरियल होना चाहिए। अगर घटिया मटेरियल है और उसको आप पढ़ते जाएंगे तो जीवन के अंदर सफलता नहीं मिल पाएगी। इसलिए अच्छी किताबों का चयन करें।
और कितने तरीके से, बढ़िया तरीके से सिलेबस कितना करना है, कैसे करना है, ये सारा सिस्टम समझ करके करेंगे तो आप जो है स्टडी मटेरियल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है राइट मेथोडोलॉजी। आप कोई भी अध्ययन करेंगे तो उसकी विधियां बढ़िया होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस पेपर में कमजोर हूं, किस पेपर में बढ़िया हूं, और उसके अनुसार टाइम मैनेजमेंट रखें। जो पेपर कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दें, समय ज्यादा दें। जो पेपर बढ़िया है उसको दोहराते रहें, साथ साथ कम समय के अंदर ही वो काम चल जाता है। तो इस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड करें, समय के अनुसार आप ज्यादा मेहनत करें। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी ही मिलेगी। मेन चीज है राइट गाइडेंस या राइट कोचिंग। ये बहुत जरूरी जीवन के अंदर। जीवन के अंदर ज्यादातर मार्ग से भटक जाते हैं। पेरेंट्स दबाव देते हैं बच्चे पर कि भाई आपको मेडिकल में जाना है, नॉन मेडिकल में जाना है या किसी अन्य जाना है। बच्चों पर प्रेशर रहता है। बच्चे पर ही ये छोड़ दिया जाए कि आपको जो भी विषय लेना है ले लीजिए, उसी के अंदर आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। क्योंकि आज के जमाने में सभी विषयों के ऊपर सभी की वैल्यू है और सभी अपने हिसाब से सही हैं। हर क्षेत्र में उसकी डिमांड है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ज्योग्राफी हो या अन्य हो। क्योंकि सभी बच्चे एक सब्जेक्ट नहीं लेते, इसलिए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की वैल्यू रहेगी। बच्चे पर ज्यादा प्रेशर ना डालें और जिस भी सब्जेक्ट्स के अंदर आगे आप कोचिंग करना चाहते हैं उसके लिए अपने कोई सीनियर हो, कोई बढ़िया पढ़े लिखे व्यक्ति हो, उनसे सही, अपने टीचर से, अपने प्रोफेसर से मार्गदर्शन लेंगे तो प्रॉपर वे से, अगर आपको पता चला भाई प्रॉपर वे से मार्गदर्शन मिलेगा। या किसी कोचिंग में जाएंगे तो कोचिंग के बारे में भी ये देखना चाहिए कि कोचिंग के अंदर पढ़ाने वाले हैं वो प्रोफेसर ट्रेंड हो, वहाँ का जो नॉलेज है वो बढ़िया हो, उनके रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हो, पहले से प्रोफेसर का पूरा ज्ञान हो। ये सारी चीज़ों का सर्वे करने के बाद में आप निश्चित रूप से कामयाब हो सकते हैं। और ये 4 चीज़ें हमें हल्की दिखाई देती हैं, लेकिन 4 ही मंत्र हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन। इसके अलावा सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, आपको दिखाई दे रहे हो, सभी ने कड़ी मेहनत की हुई होती है तो ही आगे आपको अच्छी पोस्ट मिलती है, नहीं तो आपको कामयाब भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए कड़ी मेहनत ही एक मेन मोटो है। और इसके साथ साथ मैंने 4 मंत्र बताए हैं, इनके ऊपर आप ध्यान देंगे तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूंगा। धन्यवाद।